माइक जरा सा बढ़ा दो। परमेश्वर का आया है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मेन माइक बढ़ा दें। बड़ी ही सौभाग्य की बात और बड़ा अच्छा संदेश, बड़ी अच्छी कथा आप श्रवण करते जा रहे हैं। ये रेना जैसा कि आपने सुना, भविष्य पुराण के अनुसार करवा चौथ का उल्लेख करक चतुर्थी के रूप में मिलता है। इस व्रत को स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और सौभाग्य के लिए करती हैं। इस व्रत की विधि, कथा और फल का वर्णन भविष्य पुराण में विस्तार से दिया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार जो स्त्री इस व्रत को करती है उसके पति की उम्र लंबी होती है। ऐसे ही ध्वज नाम के एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो कार्तिक माह की चोटी को अपने पति के लिए व्रत करती है। ओहो, परमादरणीय परम सम्मानीय हमारे चाचा जी आदरणीय जयराम जी विश्वकर्मा पतलई कला, आपकी ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद, 201 रुपए का आशीर्वाद, मंडल आशीर्वाद की कामना। तो आज इन सातों भाइयों से देखा न गया तो दीपक का परमादरणीय हमारे बड़े भैया आदरणीय सेंटी भैया, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। और जैसे ही जाकर के देखती है तो पति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज उसी समय इंद्राणी वीरवती के घर पर आती है। तो देखिए वीरवती कहने लगती है, कहा मैया तो मेरे सजना
मिलन की आशा, मन मेरा है प्यासा हो, मन मेरा है प्यासा हो, मन मेरा है प्यासा। मेरे सजना छोड़ चले गए, मेरे सजना छोड़ चले गए, मेरे सजना छोड़ चले मन मेरा है प्यासा हो, मन मेरा है प्यासा हो, मन मेरा है प्यासा। कहा मैया, ना जाने में मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आज मुझे ये सजा मिली है। आज माता इंद्राणी आदरणीय हमारे मेघराज भैया बमुरिया आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। भूली हुई मुझसे जो किस्मत सोई हो, भूली हुई मुझसे जो किस्मत सोई हो, भूली हुई मुझसे जो किस्मत आदरणीय हमारे केसर भैया राजपूत जी बैराखड़ी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। तो आज मैया सारा वृतांत बताती है। कहा तुमने बिना चंद्रदेव के अर्ध दिए भोजन किया है, जिसकी सजा तुम्हें आज मिली है। अगर तुम 12 जो महीने में पड़ती है चतुर्दशी, उसका 12 मासी व्रत करोगी तो तुम्हारे पति को पुनः जीवन दान मिल जाएगा। देखिए क्या होता है।